तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। तो देखिए, अगर आप कसिनो खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं और आप उसमें जीतना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ आज। अगर आप देखिए गैम्बलिंग में जीतना चाहते हैं तो उसे आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हो। क्योंकि एक तरीके से आपका पैसा आपके पास रह गया तो ये जीत ही हुई आपकी। क्योंकि देखिए गैम्बलिंग में कोई नहीं जीत सकता। आप कैसे कितने ही तरीके आजमा लो, कितना ही कुछ कर लो, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कंट्रोल करके कर लो आपकी इतना स्टॉप लॉस रखूँगा, इतना वो रखूँगा, और आप 10-15 दिन कर भी लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो हराने लग जाएंगे तो अपने सारे पैसे लग जाते हैं। अब कोई सोचे उस दिन रुक जाऊँ तो भैया जी, इतना पेशेंस होता ही नहीं है किसी के पास कि उस दिन रुक जाऊं। तो उस दिन रुका ही नहीं जाता। और इतनी अगर अब में विल पावर होती ना तो हम वैसे ही सक्सेसफुल हो जाते। गैम्बलिंग में हमें सक्सेस खोजने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी विल पावर होती तो हम पढ़ाई कर लेते ना। आखिरकार गैम्बलिंग खेलता ही कौन है? गैम्बलिंग वही खेलता है जिसकी ना तो कोई गवर्नमेंट नौकरी होगी। अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला खेल रहा है तो वो सबसे बड़ा चूतिया है, उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसमें कम दिमाग हो गया होगा, इसलिए वो लग गया होगा गवर्नमेंट नौकरी पे और वो इसमें पैसा फालतू अपना गंवा रहा होगा। तो बाकी तो देखिए, जिसमें कम मतलब कि कम दिमाग होता है वही इन चीज़ों में फंसता है। देखिए मैं भी फंसा हुआ हूँ, तो मैं भी मानता हूँ कि मेरे अंदर कम दिमाग है। तो देखिए, जो गलती है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो हो गया जो हो गया, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए आप कि आप इतने लॉस में हो, इतने ये हो गया जो हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से हमें सही कदम उठाने हैं। अब बात आती है कि आदत पड़ गई है, उसको कैसे छोड़ें। क्योंकि छोड़ना तो सभी चाहते हैं, जब पैसे लगते हैं तो छोड़ना सभी चाहते हैं, और जब जीतते हैं तो फिर उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो अब हम छोड़ना चाहते हैं तो क्या किया जाए? तो पहली बात तो देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना हो गया है ना। तो पैसे क्या है, अपना अपने ऊपर कंट्रोल रहता नहीं है और पैसे डल जाते हैं। अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो सबसे पहले आप बैंकों से अपने नंबर डिलीट ही करवा दीजिए, और यूपीआई गलत डाल के उसको आप रीसेट पे कर दीजिए, और एटीएम भी अपना तोड़ के फेंक दीजिए। क्योंकि जो पैसा डलेगा फिर आप खुद बैंक जाओगे तभी वो आपको पैसे निकाल के दे सकते हैं। और कोई तरीका मत रखिए आपकी दूसरे तरीके से पैसे निकल जाए। और जब आप बैंक जाओगे, पैसे निकालोगे, कैश आएगा, फिर उसको आप डलवाओगे, तो इतने टाइम लॉन्ग प्रोसेस में तो अपने अंदर समझ आ जाती है कि हाँ चलो रहने दो रे यार, क्या मतलब है खेलने से। लेकिन क्या होता है, हैंड टू हैंड यूपीआई है, ये डाला, ये पेमेंट हो गया, ये आईडी में आ गए, ये जीरो हो गए। तो क्या थोड़ा प्रोसेस आपको लंबा करना पड़ेगा। सिम तोड़ के फेंकनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। आपको सिम विम सब तोड़ देनी है अगर आप बचना चाहते हो। तो नहीं बचना चाहते हो तो शौक से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारा तो क्या जा रहा है, जो जा रहा है वो आपका ही जा रहा है। क्योंकि इसमें देखिए कोई नहीं जीत सकता है। ये क्या सारे फिक्स गेम होते हैं, ये साइकोलॉजी से खेलते हैं। यही आपको जिताते हैं, यही आपको हरवाएंगे। तभी तो हो सकता है ऐसा कि आप एक भी बार नहीं जीतो। और तो किस तरीके से होगा? ऐसा तो है ही नहीं कि मैं 30 बज्जी कंटिन्यू हारा हुआ हूँ। मैं आईडी के अंदर 30 बज्जी कंटिन्यू, बोलो 100 रुपये की थी, ज़्यादा बड़ी बेटे भी नहीं थी, 30 बज्जी कंटिन्यू हार गया। और तो क्या लोगे? तो सब गेम फिक्स रहते हैं। ये आईडी पे टारगेट करते हैं सीधा कि पहले इस आईडी वाले को जिताएंगे, किसी पर्सन को जिता देते हैं, फिर उसके हराने पे बज्जी लगा देते हैं, तो वो फिर हारता चला जाता है। फिर वो और डलाता है, फिर वो बड़ी बड़ी लगाता है, तो वो एक भी गेम नहीं जिताते उसको। तो ये तो देखिए सारे गेम फिक्स है, और इन चूतियों पे रिस्क लेने का कोई मतलब भी नहीं है कि आप चाहो कि गैमलिंग पे रिस्क ले लो कि बड़ा अमाउंट डला के देख लेता हूँ, एक बार तो रिस्क ले लेता हूँ। अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो इस ख्याल को आप बिल्कुल ही जाने दीजिए। क्योंकि गैम्बलिंग आपको नहीं जिता सकती, बड़ा अमाउंट कभी नहीं जिताएगी है। और जिताएगी भी तो आप अपन वापस इसको दे देंगे, तो मतलब क्या रहा? मतलब तो जीरो ही रहा ना मेरा। तो इसलिए कि गैम्बलिंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दीजिए। जो भी पैसे रहेंगे आपके वो बचे रहेंगे। खेलना ही है तो महीने के सिर्फ 500 रुपये या लास्ट 1000 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपका लॉस लग गया है और कहीं से आप नौकरी वोकरी भी नहीं करते हो तो आपको नौकरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तब पता लगेगा कि अपन कैसे मुश्किल से पैसा कमाते हैं और इन चूतियों को बैठे बैठे हम दे रहे हैं।
और आप कमाते भी हो और आदत लग गई है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं कसिनो के लिए कमा रहा हूँ, क्या मेरी तनख्वाह कसिनो के लिए है क्या। ये आप सवाल करिए खुद से, फिर आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, मेरी तनख्वाह कसिनो के लिए नहीं है। तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों मैं कसिनो में पैसे डाल रहा हूँ। तो ये आप सवाल आप खुद से पूछेंगे और इसको नोटिंग करके लिखो कि हाँ मैं ये कसिनो छोड़ के रहूँगा। ऐसे आप डेली इसको पढ़ोगे तब छूटेगा। ऐसे हवाई में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चीज़ें बहुत गहरी मिली हुई है। ये इंसान की जो फितरत होती है लालच की, मतलब कि प्रकृति के जो नियम होते हैं, ये खेल अब उन पे चल रहे हैं जिन पे आदमी का बस नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए पोर्न वीडियो चल रही है, तो ये प्रकृति के खेल हैं, प्रकृति ने बनाया है ये ताकि आदमी के बच्चे होते रहें। लेकिन अब ये क्या होता है, पैसे के ऊपर काम लेने लग गए इनको। ये पोर्न दिखा देते हैं और हम साइटों में पैसे डाल लग जाते हैं। मतलब कि कोई साइटों पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो पैसे उससे कमा लेते हैं, कोई वीडियो देख रहा है तो उससे पैसे कमा लेते हैं। तो ये प्रकृति के नियम हैं जिनके ऊपर ये पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने। और इस पे कंट्रोल बहुत कम होता है, मतलब कि हज़ारों में लाखों में कोई एक दो जने का कंट्रोल होता है, वो बाकी तो मरेंगे ना। तो इसलिए क्या है, इन चीज़ों से दूर ही रहना सीखिए। और मैं भी दूर ही हूँ, मैंने तो बंद ही कर दिया है। अब कोई 1% 2% सब चूतिया पाए, कोई मतलब नहीं है, सारा दिमाग ख़राब रहता है फिर तो। और ज़्यादा कुछ दिनों की बात रहती है, 15-20 दिनों की, तब तक कंट्रोल कर लिया तो फिर आपको उसकी याद भी नहीं आएगी। और फिर आप दोबारा जब खेलोगे, आदत डालोगे, तभी आप दोबारा फंसोगे। तो दोबारा फंसना ही मत, पहले लिख के रख लेना कि ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं इससे दूर गया हूँ, अब दोबारा इस चीज़ को देखूँगा भी नहीं। और बाकी ज़्यादा इच्छा करे तो ज़्यादा रिस्क मत ले लेना, 100-200 रुपये से ही खेलना, बस जीरो हो जाओ, शांति से बैठ जाना। और पैसे रखना ही मत, और नंबर हटा देना सारे अपने बैंकों से नंबर हटा देना, यूपीआई बंद कर देना। क्योंकि पैसे रहेंगे तो कहीं से भी निकल जाएंगे, वो तो आप जाओगे बैंक वाले दे देंगे आपको, लेकिन ख़त्म ही हो गए तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सारे नंबर डिलीट कर दीजिए और यूपीआई को भी ब्लॉक ही कर दीजिए। मैं तो यही करूँगा, अब से यूपीआई को ही ब्लॉक कर दूँगा। और एटीएम है नहीं मेरे पास, तो मैं रीएक्टिवेट उसको कहाँ से करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।